अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं। तो खैर, आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मैं ज़मीन तू आसमान की तीसरी और चौथी किस्त के बारे में। चलो भाई। यार वैसे तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा बिला वजह का हंसी मजाक और कोई स्टोरी लाइन नहीं है। हो सकता है इस ड्रामे को हम लोग डिसकंटिन्यू कर दें, लेकिन चलें आज के एपिसोड से हम लोग बात करते हैं। हमारा सुल्तान अपने तमाम दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनके दरमियान में बड़ी अजीब सी डिस्कशन चल रही है कि आज शाम को हम लोग एक प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाएंगे जो इस बात का फैसला करेगा कि हमारे दोस्त फैजी को फलां लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। We don't care. तो खैर सब लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, आखिर ये कौन सा प्रेसिडेंट है और वो इससे क्यों मिलने जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। अगले दिन हमारी हुर्रम को कॉल करके हमारा सुल्तान कहता है कि क्या कर रही हो तुम। तो वो कहती है कि मैं तो खीरे काट रही हूँ। शाबाश बेटा। तो वो कहता है कि फौरन खीरे और टमाटरों को छोड़ो, अपने कैबिनेट में से कोई अच्छा सा भड़कता हुआ सूट निकाल के पहनो क्योंकि हम लोग प्रेसिडेंट से आज मिलने के लिए जा रहे हैं। तो खैर हुर्रम कहती है कि सुल्तान ये तुमने कल से क्या तमाशा लगाया हुआ है, कौन प्रेसिडेंट है ये। तो खैर वो कहता है शाम को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी हुर्रम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है कि पता नहीं किससे मिलना हमने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुल्तान अपने एक दोस्त को बुलाता है और कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट बन के दिखाओ। तो उसका दोस्त जो है वो उछलना कूदना शुरू कर देता है कि आई एम द प्रेसिडेंट, आई एम द प्रेसिडेंट। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये सोच के सुल्तान दिमाग खराब हो जाता है, भैया किस किस्म की ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम, प्रेसिडेंट ऐसे बिहेव करते हैं, कोई ढंग की एक्टिंग करो। खैर वहाँ से वो तंग हार के घर आ जाता है और अपने बाप को जाके बताता है, अब्बा हुजूर आपको पता है आज मैंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। आपको पता है हमारे जो भाईजान हैं कितने वो सड़े हुए रहते हैं हर वक्त। बात तो सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी बेटी से दोस्ती करवा दी। उनकी बेटी ने एक बहुत सी प्यारी सी ड्राइंग बनाई और मैंने कहा कि अपने अब्बू को जाके दिखाओ, तो गले लगा लिया भाई ने बेटी को। तो खैर उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा ये तो तुमने वाकई बहुत नेकी का काम किया है कि बाप और बेटी की दोस्ती करवा दी, इधर आओ मेरे गले मिलो। तो खैर वो उसको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि इधर आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। खैर बाहर पार्क में एक बहुत बड़ी सी काले रंग की मोटरसाइकिल खड़ी है और हमारे अंकल कहते हैं कि ये देख, ये वही मोटरसाइकिल है जिस पे मैं तेरी माँ को रुखसत करके उसके ससुराल लाया था और तेरी माँ पीछे बैठ के कुल्फियाँ खा रही थी और कह रही थी कि सरताज मैं चाहती हूँ हमारे होने वाले बेटे की बहू को भी तुम इसी बाइक पर लेकर आना। तो बस अब मौका आ गया है कि तुम अपने लिए कोई शेरनी तलाश कर लो। तो खैर सुल्तान कहते हैं कि अब्बा हुजूर शेरनी को ढूंढने की क्या ज़रूरत है, मेरी नज़र में आपके लिए एक शेरनी ऑलरेडी मौजूद है, बस वो अपने मुंह से इकरार कर ले तो फिर मिलवाऊंगा मैं आपको उससे। तो खैर अब्बा का ये सुन के सीना चौड़ा हो जाता है और ऐसे दिल में वो आह भरते हैं कि यार मेरा बेटे की ज़िंदगी में नई लड़की आ गई है, मुबारक हो। और इसका भाई ओ गॉड पता नहीं क्यों इतना गुस्से से इन दोनों को देख रहा होता है कि अभी दोनों को हड़प कर जाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुल्तान हुर्रम को पिक करने के लिए पहुंच चुका है और आज शाम को इनकी प्रेसिडेंट से मुलाकात है। तो खैर हुर्रम कहती है कि मैं बैठूं कहाँ, तुम्हारे यहाँ पे कोई सीट बेल्ट नहीं है, अगर मैं नीचे गिर गई तो कोई स्पीड ब्रेकर आ गया और मुझे उछल के नीचे गिरा दिया उसने तो फिर। तो सुल्तान कहता है कि मेरी बाइक पे सीट ब्रेकर मौजूद हो ना हो लेकिन मेरा कंधा तुम्हारे लिए हाजिर है यार। अबे साले। तो खैर वो उसके कंधे पे हाथ रख लेती है और बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है उसको। हाय 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 हाय। और उसके बाद वो लोग पहुंच चुके हैं प्रेसिडेंट हाउस में। तो खैर प्रेसिडेंट हाउस से इतनी बड़ी किस्म की बला निकलती है, ऐसा लंबा चौड़ा इंसान होता है, बड़ी बड़ी मूछें बाल, वो उनको अंदर ले जाता है। खैर अंदर जाके हमारी मुलाकात होती है सुल्तान के उस दोस्त से जिसको प्रैक्टिस करवा रहा था ना, ये जो कह रहा था आई एम द प्रेसिडेंट। तो बस उसी से मुलाकात होती है उसकी। सुल्तान उसको मिलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो कहता है खबरदार पीछे हट के बात करो, अपनी औकात में रहो, बात कर, मेरे को जानता नहीं। तो खैर सुल्तान की सिट्टी गुम हो जाती है कि हैं ये तू कैसे बिहेव कर रहा है, अरे भाई सही से एक्टिंग करके दिखा, ये तेरी तेवरी क्यों चढ़ी हुई है, देख नहीं रहा कौन है मेरे साथ। तो खैर हमारी हुर्रम कहती है कि भाई साहब ये भरम किसी और को दिखाना, मैं आपसे स्केड्यूल अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर मिलने आई थी। खैर एनीवेज वो लोग वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं कि रास्ते में एक छोटी सी बच्ची से एक्सीडेंट हो जाता है उनका। तो खैर उस बच्ची की वालिदा आती हैं और कहती हैं कि आई एम सो सॉरी, मेरी बच्ची ने आपको हर्ट तो नहीं किया। बजाय है कि ये लोग उससे सॉरी करते हैं, बच्ची की माँ सॉरी कर रही होती है इनसे। तो खैर गाइस बस इसी तरह के स्टूपिड सीन्स है, कोई लॉजिकल एपिसोड नहीं थी। हो सकता है कि इस ड्रामे को आगे जाके मामा ना देखें। मामा ने तो आज भी बहुत मुश्किल से देखा। मैंने कहा मामा कंप्लीट कर लें, अब ड्रामा शुरू कर लिया तो अच्छा। तो बस वहाँ रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं और इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो गए।
मैं क्या बताऊँ आपको, बस मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आप लोग बताएं आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा है, किस ड्रामे के रिव्यू आप मेरे से सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताएं। टेक केयर, बाय बाय।